फाइनली हमारे वनराज शाह पूरी तरह से बिखर गए हैं, टूट गए हैं। क्योंकि जो उसकी आवाज थी, भले ही उसने बंद गाड़ी के अंदर जोर से चीखा, चिल्लाया और अपने आप को कोसने लगा, पर अनुपमा ने उसकी पुकार तो सुन ही ली। अनुपमा गई उसके पास और दरवाजा खोला, बोला बाहर आओ। और पूरी तरह से वनराज गुस्से में तो लाल था, रो रहा था और अफसोस कर रहा था अपने आप के ऊपर। फिर क्या, फिर जो कल सस्पेंस दिखाया था वो, जिसमें हमारे बरखा के पति का यानी अंकुश कपाड़िया का बेटा की एंट्री, जिसकी वजह से सफाइयों की लंबी लंबी दुहाएं दे रहे थे। जहां पे अनुपमा को भी बोला गया, अनुपमा तुम अगर सपोर्ट करना चाहती हो तो मुझे ये बताओ, अगर अंकुश की जगह पे अनुज होता, उसकी एक ये नाजायज औलाद होती, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करती? सारे घर वाले तमाशा देख रहे थे और वनराज नहीं था उस तमाशे में। वनराज ऑलरेडी बाहर था, टूटा हुआ था गाड़ी के अंदर। अब बाकी आज के एपिसोड में हुआ क्या? आज के एपिसोड में जस्टिफिकेशंस, एक औरत ने एक औरत को जस्टिफिकेशन दिया कि ये गलती गलती ना मानी जाए, पर गलती गलती होती है, अनुपमा ने कहा। फिर चाहे वो मिस्टर शाह करे या तोशु करे या फिर तुम करो। अब अगर जब सबको बताओ तो कम से कम ये चीज मत बोलना किसी को कि एक औरत हो के कमजोर पड़ गई, ये वो, और ऐसी बातें मत करना, वरना तुम जैसी औरतों के लिए ही दूसरी औरतें बदनाम है, जिनका घर से निकलना बदनाम हो चुका है। मतलब तुम लोग वो साबित करके दिखाते हो ताकि सारे घर वाले यही सोचे कि औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो कुछ गलत ही करेगी, गुल ही खिलाएगी। उन औरतों का नाम बदनाम मत होने लगा। बोला मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं बता सकती वी को। मतलब बताना तो तुम्हें होगा, पहले टाइम लेके बताओ, हिम्मत लेके बताओ, हिम्मत जुड़ा के बताओ, कुछ भी करो। और ये उम्मीद मुझसे मत रखना बिल्कुल भी। और तूने मुझे ही क्यों बताया, बताया ही क्यों? काव्या का और जस्टिफिकेशन के मैंने जब अनिरुद्ध को बताया तो अनिरुद्ध ने बोला कि मुझे कैसे पता कि ये बच्चा मेरा है या वनराज का है, मैं नहीं जानता, तुम भी निकलो, इस बच्चे को भी लो और यहाँ से वटक लो। फिर मेरे को काव्या ने ऐसा सुनाया कि भाई सारे मर्द ऐसे, मर्दों का नाम बदनाम मत करो काव्या, तुम अपनी गलती में मर्दों का नाम बदनाम मत करो। मतलब अनुपमा की बात भी सही है, एक मर्द के लिए सारे मर्दों की जाति को बदनाम करना ये तो गलत बात है। बस काव्या के इतने बड़े बड़े जस्टिफिकेशन 5-5 पन्नों के और अनुपमा का 5-5 पन्नों का, उसके ऊपर लेख के तोशु ने जो गलती की वो गलती थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गलती एक कमजोर पल में हो गई तो वो तोशु से भी कमजोर पल में हुई थी। अगर तुम इस गलती को माफ करने की चाहती हो कि तो को मैं माफ करे, तो कल अगर तेरे साथ कभी वनराज ने ऐसी बेकावे में आके, कमजोर पल में आके किसी के साथ कुछ कर लिया, तो उसको भी माफ करने की अगर ताकत रखती हो तो फिर तुम सही हो काव्या। ये जवाब अनुपमा का मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा कि सही बात है, अगर एक औरत जो है मर्द की ये गलती माफ कर सकती है तो मर्द औरत की गलती माफ कर सकता है। और मेरे हिसाब से मर्द कभी ऐसी गलती किसी औरत की माफ नहीं करता। ये संसार का उसूल है। मेरे हिसाब से अनुपमा सही है, गलती अगर दोनों करो माफी मिलती हो तो ठीक है, एक करे तो क्यों, औरत करे तो क्यों ना मिले, मर्द करे तो क्यों मिले। वैसे अनुपमा राइट है, पर जस्ट मेंटेलिटी फॉर योर कंट्रीज, फॉर योर दुनियास। तो ये देखते रहिए। बाकी रिव्यू में क्या लगा, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।